जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश का एक छोटा सा राज्य केरला इन दिनों तबाही की ओर बढ़ता जा रहा है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि केरला में इन दिनों बम ब्लास्ट की गई है, आखिर इसके पीछे कौन है ये जानने वाली बात होगा। साथ ही हमारे देश से दूर बैठा एक देश इजराइल और हमास वार को लेकर इन दिनों ग्लोबल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा हुआ। यकीनन आपको पता होगा ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमास से भी कुछ हद तक मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में समझने वाली बात ये भी होगा कि कांग्रेस नेताओं का आखिर क्या प्रतिक्रिया रहा और कितना बड़ा योगदान रहा। साथ ही यहाँ ये जानने वाली खास बात हो जाएगा कि बीजेपी सरकार कितना जल्दी इन मुद्दों के ऊपर एक्शन ले पाती है। ये मुद्दा क्या संभलता नजर आ रहा है या फिर ये बिगड़ जाएगा, ये जानने वाली बात हो जाएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर मामला क्या है। यकीनन आप इस चीज को मानते होंगे कि जब भी बम ब्लास्ट होता है तो ये ना सिर्फ निजी संपत्तियों की बल्कि जानलेवा हमला की जैसा ही हो जाता है। इसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक अलग मुद्दा हो जाता है तब जब किसी दूसरे देश से अटैक किया जाता तो या फिर कोई आतंकी हमला होता। लेकिन यहाँ एक अजीब टाइप का हुआ है। इसमें आतंकी हमला का भी एक तरह से इशारा लग रहा है और कहीं कहीं लग रहा है कि अपने ही देशवासियों के कुछ नागरिकों की बिगड़ती मानसिकता दर्शाता है जो ऐसा हालात कर रहा है। जब बाहर देश से अटैक होता है तो हमारी आर्मी हमें बचाती है, लेकिन जब अपने ही देश के अपने ही जनता अपने ही लोगों को मारने लगे तो फिर कौन बचाने आएगा। ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। यहाँ धुंधली तस्वीर के माध्यम से देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार हो चुका था स्थिति जो कि बीते कल सुबह हुआ है। ये जानने वाली बात आपके मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि सर आखिर कितने लोगों की मृत्यु हो चुका है। यहाँ एक लोगों की बात की नहीं जा रही है, यहाँ पे कई लोग आप देखते हो करीब 36 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं पे कुछ लोग गंभीर मुद्दे में जा चुके हैं। ऐसे विषय में एक शख्स का मौत भी हो चुका है। ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्यों आपके मन में आएगा कि सर एक ही का तो मृत्यु हुआ है तो ये एक बड़ा मुद्दा कैसे बन सकता है। जी हाँ, बन सकता है। एक बंदा हो चाहे 1000 बंदा हो, बात यहाँ वो नहीं है। बात है यहाँ पे बम विस्फोट आखिर हो कैसे गया केरला में। बीते कुछ ही महीना पहले आपने देखा द केरला स्टोरी को लेकर कितना बड़ा विवाद था। क्या जिस तरह द केरला स्टोरी में दिखाया गया, ये मैं बता देना चाहूँ पहले ही आपको, ये मुद्दा पूर्ण रूप से धर्म को दर्शाता है। ये धर्म में पूरा तरह से घुसा हुआ मुद्दा है। तो इसके बारे में आपको द केरला स्टोरी देखे होंगे, यकीनन आपको पता होगा कि केरला में आखिर इन दिनों क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ अलग मुद्दा क्यों भड़क रहा है। यहाँ पे अमित शाह की ओर से भी यहाँ पे सहयोग देने की बात की गई है। वहाँ के सीएम से भी बात हो चुका है इनका, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी देखते हो आप, और फिर आप देखते हो NBDS की टीम भी केरला जाएगी। तो ये आश्वासन दे दी गई है, यकीनन वहाँ पे चल गई होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अमित शाह जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए कि बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। यहाँ मैंने जैसे कि पीछे आपको बताया कि हमास से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं ना कहीं एक तरह से शक दायरा मतलब ले आता है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ हमास का, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा जुड़ता है। और साथ ही मैंने ये भी बताया कि धर्म से मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो धर्म से मुद्दा क्या जुड़ा हुआ है ये वीडियो के अंत स्टेप में समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझने वाली बात ये होगा कि विश्व के कई सारे इस्लामिक कंट्री में आपने देखा कि फिलिस्तीन के समर्थक में कई लोग जाने अनजाने इनडायरेक्टली हमास का भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया भी पीछे नहीं रहा है। इन दिनों क्या होता है कि इंडिया के नाक के नीचे एक केरला एक छोटा सा राज्य आपको पता है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ कई सारे आर्टिकल आप देख रहे हो जहाँ पे ये जिस बंदे को आप देख रहे हो, इसका तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। ये बंदा माना जाता है कि हमास का एक दिग्गज नेता था और ये कतर में भी बैठा हुआ है। इन दिनों क्या होता है कि वहाँ से ये वर्चुअल मीटिंग करवा लेते हैं। यहाँ पे इंडिया में केरला में कई सारे मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे कुछ कांग्रेस नेता को भी इन्वाइट किया जाता है, हालांकि कांग्रेस नेता वो नहीं जाते, कौन नहीं जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बड़ा रैली एक तरह से दर्शाया गया, कहीं ना कहीं इसे बोल सकते हैं कि भव्य रैली था। और ऐसे विषय में बाहर दूर देश में बैठा एक बंदे की ओर से ऐसा कुछ करवा लेना, ये कहीं ना कहीं कड़ियाँ जोड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं, शक के दायरे में सूत्रों के अनुसार ये सब चीज़ जो पता चला वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि शायद इनका ताल्लुक जुड़ सकता है। लेकिन अभी तक क्योंकि ऑफिशियल रूप से रिपोर्ट नहीं आया है, पूर्ण रूप से अभी जांच प्रक्रिया चल ही रही है, तो जब तक ये नहीं हो जाता तब तक तो हम कह नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आ सकता है, क्योंकि ये बम ब्लास्ट होने के जस्ट आगे इन लोगों का कुछ ऐसा फिलिस्तीन का समर्थक में रैली वैली निकला था। तो शायद अगर ताल्लुक जुड़ता है तो यकीनन इसके ऊपर नया वीडियो में आपको बना के बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं कांग्रेस नेता क्यों बता रहा हूँ, दरअसल यहाँ पे आप देख रहे हो शशि जी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, एक दिग्गज व्यक्ति के अंतर्गत ये आते हैं। इन्हें भी इन्वाइट किया गया था उस रैली में, लेकिन इनके ओर से क्या कहा गया था कि हमास को आतंकवादी कह दिया गया था, जो कि यकीनन जब आप 7 अक्टूबर को देखे थे
थे कि इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था 5000 रॉकेट के साथ, अचानक अब हमला करोगे, बहू बेटी बच्ची हर किसी को नहीं छोड़ोगे तो उसे तो आतंकी बोला ही जाएगा। लेकिन इनके एक स्टेटमेंट की वजह से इन्हें हटा दिया गया, फिर इन्हें उस रैली में शामिल नहीं किया गया, जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं को बचाया। अगर ये शामिल हो जाते तो आज इनका भी नाम शायद मुद्दा में उठता, क्योंकि ये वहाँ के अभी सांसद भी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट हो चुका है, ऐसे में हर वो नेता चाहता है कि कुछ ऐसा मुद्दा मिले जो थोड़ा लंबा टाइम तक चले और उसके ऊपर वो भाषणबाजी करना चाहेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी को आपको पता है कि कैसे प्रतिक्रिया में दी जाती है। लेकिन क्योंकि जब ये अंदरूनी चोट पहुंचता है तो यकीनन ये सब हमलावारों में जिक्र नहीं किया जाता है राजनीति का, यहाँ बात आ जाता है देश का। और ये जिन्हें आप देख रहे हो शशि जी को, ये दरअसल मैं बता दूं कि पूर्व विदेश मंत्री में भी रह चुके हैं, ऐसे विषय में ये काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं। इनके ओर से एक स्टेटमेंट आया है जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है, और यकीनन इसमें हर वो देश को मतलब अलग अलग देशों की हम बात नहीं करना चाहेंगे, अपने देश की बात करें तो यहाँ पे हर वो नेता, हर वो राज्य के अलग अलग नेता को यहाँ सामने आना चाहिए, धर्म गुरुओं को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। इनके ओर से कहा गया है कि अपने राज्य को हत्या और विनाश की मानसिकता, यहाँ एक लाइनिंग का मद्देनजर रखिएगा, ठीक है, ये विनाश की मानसिकता को बता रहे हैं। मतलब एक तरह से केरला को ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ की मानसिकता बिल्कुल इतना बिगड़ चुका है कि इन लोगों के दिमाग में ही चलने लगा कि डायरेक्ट एक्शन लो, मतलब पूछने वूछने वाली कोई बात नहीं। हाँ जी, मुझे ये पसंद नहीं है तो हम बम पटकेंगे, मुझे ये पसंद नहीं है तो हम आपको मारेंगे, ये वो बिल्कुल एक कांड की स्थिति को दर्शाता है और कहीं ना कहीं सरकार को भी विवश करता है इन चीज़ों के ऊपर। शशि जी का ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा हद तक एक सच्चाई को दर्शा रहा होता है, क्योंकि हमने देखा कि बीते दिनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता नज़र आ रहा है केरला में, और द केरला स्टोरी में भी आपने देखा कि किस प्रकार वहाँ पे कुछ हुआ। हालांकि वो एक काल्पनिक है, जो कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जांच प्रक्रिया भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका था उन दिनों। लेकिन इस बार जो हुआ है इस चीज़ को भी लेके ये बड़ा मुद्दा। अब आपके मन में आएगा सर आप धर्म धर्म बोल रहे हो, आखिर कौन धर्म से क्या जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ आप इस लोगों से पता चल गया होगा कि आपको ये ईसाई से जुड़ा हुआ है। ये जो मुद्दा हुआ था जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ईसाइयों की कुछ समूह थी जो वहाँ पे बैठ रही थी, और ये करीब 3 दिन का प्रोग्राम इन लोग का चल रहा था, जिसमें से 2 दिन लगभग हो चुका था, शुक्रवार और शनिवार, ये संडे के दिन में हुआ है बीते कल सुबह को ब्लास्ट। जब एक बंदे की ओर से यहाँ पे आप देखो, ये जैसे हर धर्म में ना कई प्रकार के लोग जुड़े हुए रहते हैं, उस लोगों में से कई प्रकार के कास्ट होते हैं, अलग अलग कास्ट के। जैसे मैं सनातनी धर्म से आता हूँ, हमारे धर्म में भी कई जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें से अलग अलग कास्ट होते हैं। उसी में से देखो एक एग्जांपल के माध्यम से आप यहाँ ये समझो, ये है ईसाई का धर्म, ठीक है, उसमें से यहोवा एक तरह से बोलो कि एक कास्ट है, एक तरह से अलग एक पार्ट है जो कि ईसाई के अंतर्गत ही आता है। इनकी सोच विचार एक अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का रहता है, या फिर जैसा भी मानो आप, इन लोगों की सिद्धांत थोड़ा सा अलग रहता है। ये लोग फोर्स वोर्स में जल्दी से मतलब शामिल नहीं होते हैं, इनकी आबादी कुछ उतना खास नहीं है, विदेशों में भी इनकी आबादी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और ये जो यहोवा है, इन्हीं लोगों का मीटिंग चल रहा था एक तरह से। ये अलग अलग जगहों पे देश के अंतर्गत क्या करते हैं, देश विदेशों में अपनी समूहों को इकट्ठा करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, कुछ ना कुछ अपने सिद्धांत को, हर जिस तरह धर्म में बाकी धर्मों में होता है उस प्रकार। और यहीं पे एक बंदा को जिन्हें ये पसंद नहीं आता है, बस एक छोटी सी बात, इस चीज़ के वजह से उन्होंने 3 बार ब्लास्ट किया, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मानसिकता को दर्शाता है कि आखिर उस धर्म को आप बोलो टारगेट करके या फिर उस व्यक्ति को आखिर कौन है जिम्मेदार, ये जानने वाली बात होगा। लेकिन केरला के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिस बंदे की ओर से ये ब्लास्ट किया गया, उस बंदे की ओर से एक स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से देखते हो कि उन्होंने सरेंडर कर लिया। ये एक अच्छी बात होता है, लेकिन उस बंदे का जिगरा देखना पड़ेगा। उन्होंने बस ये बोला कि मुझे पसंद नहीं आया, इस वजह से मैंने 3 बार ब्लास्ट कर दिया। और यहाँ पे आप देखते हो कि आत्मसमर्पण उन्होंने कर लिया, घुटना टेक दिया। देखने वाली बात होगा कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्योंकि आपने बरसों से देखते आया होगा कि कई सारे ऐसे कहानी, कई सारे ऐसे हकीकत निकल के आते हैं जहां पे एक बंदा की ओर से अटैक किया जाता है तो दूसरे बंदे जाके वहां पे आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए? यकीनन जांच बैठनी ही चाहिए, ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि सिर्फ इस दायरे पे हम नहीं ले सकते हैं इन्हें कि हाँ उसने मतलब सरेंडर कर लिया तो वाकई में हाँ वही गुनहगार होगा। हो सकता है कि उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा, और कई सारे ऐसे चर्च में अभी मतलब एक तरह से बोलो ना कि अलर्ट जारी कर दिया
दिया गया है। बाकी कहीं ना कहीं हमास का भी ग्रुप का मीटिंग एक तरह से अब बोलो वर्चुअल हो चुका था, एक रैली निकला था, तो ये भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में लाता है। तो इसीलिए इसके ऊपर जांच तो बैठेगी। अब देखने वाली बात होगा कि हमारी गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार की ओर से क्या स्टेटमेंट आता है, उसके बाद ही इसके ऊपर एक्शन ली जाएगी। आखिर कौन सच है कौन झूठ है और क्या हुआ है क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में और अलग अलग जगहों पे ब्लास्ट होने की प्रक्रिया में ये शुरुआती दौर था, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि चुनावी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और कई सारे देशों में ऐसा भी माहौल बनता नजर आ रहा है इर्द गिर्द में। आपको पता है पाकिस्तान अक्सर ऐसा कुछ अंजाम करवाता है। अलग अलग जब धर्मों का मामला जुड़ता है तो यकीनन ये सब चीज़ शक बन जाता है। तो आप अपनी राय अवश्य दें। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजदूर बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूं तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।